नवी मैंने इंजीनियर और कुछ नगर निगम के अधिकारियों को सलाह लेने के लिए बुलाया है। हाँ, यह काम आपने बहुत अच्छा किया है। दृश्य 2 इंजीनियर हाथ में कंस्ट्रक्शन मेजर लेते हुए आते हैं। नमस्ते इंजीनियर साहब। नमस्कार नमस्कार सर, आपने मुझे अपनी जमीन देखने के लिए बुलाया है। जी हाँ, मैंने आपको अपनी जमीन देखने के लिए बुलाया है। आइए मैं आपको अपनी जमीन दिखाता हूँ। अच्छा चलिए। कैसी है इंजीनियर साहब हमारी? जमीन तो लगभग ठीक है, लेकिन जल निकासी से प्रभावित हो सकती है। वैसे तो मुझे मालूम है कि पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, खासकर हमें लैंडस्लाइड से बचने के लिए कुछ अलग उपाय करने होंगे। तो मैं अपना कंस्ट्रक्टिव मेजर साथ लेके आया हूँ, उसके हिसाब से देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। नगर निगम अधिकारी मंच पर आते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरे हिसाब से तो जमीन जल निकासी से प्रभावित हो सकती है, ऐसा लगता है मुझे। आपका क्या कहना है जमीन के बारे में? जगह तो कुछ ठीक है और जल निकासी से भी प्रभावित लग रही है। आप सही कह रहे हैं, यह जगह जल निकासी से प्रभावित है। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही से ना बनाया जाएगा तो लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहेगा। यस, यू आर राइट। आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए हमें कड़ी सावधानी रखनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इंजीनियर साहब? मैडम, इसके लिए हमें सबसे पहले तो गहरे और चौड़े ड्रेनेज चैनल्स खोदने होंगे ताकि वर्षा का जल जमीन में इकट्ठा ना हो जाए। साथ ही हमें एनजीटी द्वारा निर्धारित मापदंडों को भी अपनाना होगा। सर, ये एनजीटी क्या होता है? मैडम, आपको एनजीटी के बारे में पता नहीं है क्या? चलिए मैं बताता हूँ। अर्जेंट कॉल है मेरी, आपसे बाद में मिलता हूँ। मैम, एनजीटी होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण। यह 2010 में बनाया गया था। इसके अंतर्गत प्रकृति संरक्षण, वनों, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक आपदा द्वारा हुए नुकसान से बचना होता है। तो इंजीनियर साहब, एनजीटी ने तो भवन निर्माण के लिए 2.5 मंजिल निर्धारित किया है। क्या यह बात सही है? हाँ, यह बिल्कुल सही है। 2.5 मंजिल शहर में और 3.5 मंजिल का भवन शहर से बाहर निर्मित किया जा सकता है। क्या यह निर्णय सही है? यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर यह निर्णय बिल्कुल सही है। तो लोग तो यहाँ 5-10 मंजिलों वाले भवनों का निर्माण कर देते हैं। क्या यह हमारी जमीन के लिए सही है? नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है। हमारी भूमि इतनी मजबूत नहीं है कि वो इतनी ऊंची ऊंची इमारतों का वजन सह सके। खासकर यहाँ का स्ट्रेटा भी बहुत कमजोर है। तो इंजीनियर साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि हमें भवनों का निर्माण एनजीटी के नियमानुसार ही करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें भवनों का निर्माण एनजीटी के नियमानुसार ही करना चाहिए। अच्छा। जी हाँ। स्थानीय निवासी चेहरे पर चिंता का भाव ले आते हैं। अरे यार, थक गया। ये लोग क्या करने आए इधर? आप क्या जमीन देखने आए हैं? जनाब, आपका परिचय? मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। मैं अपना घर बनाने की सोच रहा हूँ। अरे भाई जी, मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से यहाँ हर साल भूस्खलन होता है और लोग अपना घर खो बैठते हैं। हमारे घर की दीवारें फट गई थी। अगर ड्रेनेज सही होता तो ऐसा नहीं होता। बाकी आप अपना देख लीजिए, मैं चलता हूँ। तो इंजीनियर साहब, इसका कोई परमानेंट उपाय नहीं है? हाँ है, इसके बहुत सारे परमानेंट उपाय हैं। सबसे पहले तो हमें घर की नींव को गहराई तक मजबूत करना होगा ताकि भूमि की सतह पर भी बिल्डिंग स्थिर रहे। साथ ही हमें रिटेनिंग वॉल्स का भी इस्तेमाल करना होगा ताकि ढलान से गिरने वाली मिट्टी को रोका जा सके। रिटेनिंग वॉल क्या होती है इंजीनियर साहब? मैडम जी, डंगा होता है, डंगा। आपने अपने आसपास तो देखे ही होंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाकर डिजाइन बनवाने होंगे। तो अच्छा, चलिए आर्किटेक्ट के पास डिजाइन बनवाकर आते हैं। जी। दृश्य 3 पति तथा इंजीनियर आर्किटेक्ट के पास डिजाइन बनवाने जाते हैं। हाँ जी, बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं अपने नए घर के निर्माण के लिए नक्शा बनवाने आया हूँ जो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचाए। देखिए, जब हम बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो वैसे तो सिंपल डिजाइन के ही मकान सबसे अच्छे रहते हैं।
सुना भी होगा कि रेक्टेंगुलर डिजाइन के जो मकान होते हैं वो डिजास्टर्स के टाइम पर काफी ज्यादा सेफ और हेल्पफुल होते हैं। मैम क्या जटिल डिजाइन बनाना सही नहीं है? जटिल डिजाइन या डिजाइन जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे कि टी एल यू आकार की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो डिजास्टर्स के टाइम पे काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे ही डिजाइन के मकान पसंद है तो हम इसे डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं और साथ में लंबी दीवारों को सपोर्ट देने के लिए प्री इनफोर्स्ड कॉलम्स का भी यूज कर सकते हैं। तो मैम आपके कहने का मतलब यह है कि हमें भवनों का निर्माण एक मजबूत अच्छी नींव और साधारण भवनों की संरचना भी हमें प्राकृतिक आपदा से बचा सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। डिजास्टर रेजिस्टेंट नींव और अच्छी डिजाइनिंग से हम डिजास्टर्स के इफेक्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी इमारत बची रहेगी बल्कि उसके अंदर रहने वाले लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। थैंक यू मैम। अब मुझे एहसास हो गया है कि एक अच्छे भवन के निर्माण के लिए एक गहरी मजबूत नींव और अच्छा नक्शा बनवाना कितना ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। चलिए, मुझे खुशी है कि आपने मेरी बातों को समझा। अच्छी डिजाइनिंग और अच्छी प्लानिंग से हम किसी भी बड़े से बड़े खतरे को टाल सकते हैं। थैंक यू मैम। दृश्य 4, 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्डिंग निर्माण पर चर्चा करते हैं। अरे भाटी में बहुत पथरा है, कुछ समझ ना आए तो क्या करें? इंजीनियर साहब कहने तो वही कुछ बतावत है। नमस्कार इंजीनियर साहब। नमस्कार। रामू काम कैसा चल रहा है? काम ठीक चला इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब, गड़ा के तरह करी लो। पहाड़ी इलाके में नींव के लिए गड़ा कतरा कम से कम 5 मीटर के करी। एकरा साथ साथ ड्रेनेज वॉल भी लगाई। समझ गए? हाँ, लगा बढ़िया करे ये गाँव में जो समझ में नहीं आवत है। लंका बढ़िया करे के लिए हमको एकरा मजबूत कंक्रीट से बनाई। एकरा साथ साथ प्रॉपर लीफ होल्स भी बनाई ताकि वर्षा का जल अच्छे से बाहर जाए। समझ गए? ये साहिल खाने पीने का बंदोबस्त कीजिए ना फटाफट। काम कर दियो फटाफट, सब कुछ मंगाई देंगे तुम्हारे लिए फटाफट। काम करो जल्दी जल्दी। अरे साहिल हमका कुछ नहीं लेने वाला, हमका ही कुछ शाम का जुगाड़ करना पड़ेगा। मसाले का रेशो कम कर लेते हैं और सीमेंट बचत कर लेते हैं। रामू तुम ठीक कह दो, इसे बेचकर हमारा जुगाड़ हो जाएगा। ये क्या घोटाले की बात हो रही है रामू? क्या तुम सीमेंट की रेशो कम कर रहे हो? नहीं साहब। अच्छा, तो तुम्हें पता है ना 1:3:6 की सीमेंट की रेशो डालनी चाहिए। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हारी मजदूरी काट ली जाएगी। समझ गए? जी साहब। काम करो। दृश्य 5, बिल्डिंग निर्माण जारी है। पति पत्नी इसे देखने आते हैं। वालोरी ने तो गन्ना लाई रे, वाली बेले टांगे वाले। इसके साथ में काम तो ठीक चल रहा है। हाँ, काम तो ठीक चल रहा है, पर क्या हम यहाँ बारिश के मौसम में सुरक्षित तो रह पाएंगे ना इंजीनियर साहब? जी बिल्कुल मैम, आप बारिश के मौसम में यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रह पाएंगे। हमने घर की नींव भी बहुत मजबूत बनाई है, खासकर ड्रेनेज सिस्टम भी सही से लगाया है। हमने यह भी सुनिश्चित कर लिया है कि भविष्य में वर्षा का जल सही ढंग से बाहर जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। दृश्य 6, नगर निगम अधिकारी स्थानीय निवासी के साथ आते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। देखिए सर, कैसा चल रहा है हमारा काम। हाँ, काम तो ठीक चल रहा है। अब हमने यहाँ पर एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया है जिससे आपकी इमारत बिल्कुल सुरक्षित है। अब मुझे यकीन है अगर इस टेक्निक से और भी घर बनाया जाए तो इस इलाके में रहना सेफ है। थैंक गॉड, अब मेरा घर सुरक्षित तरीके से बनेगा। जी हाँ, परंतु आपको नियमित रूप से इसका रखरखाव भी करना होगा। रखरखाव से आपका क्या मतलब है सर? रखरखाव पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर लगातार वर्षा की वजह से बनाए गए ड्रेनेज चैनल पाइप्स को ब्लॉक हो जाती है, उनको नियम रूप से साफ भी करना होता है। जी अच्छा। ठीक है सर, हम इसका रखरखाव सही ढंग से करेंगे और एक बार आर्किटेक्ट को बुलाकर इसे कंफर्म करवा लेंगे। जी जरूर।
आर्किटेक्ट मंच पर आते हैं। वेलकम मैम। तो थैंक यू। हमने अपना घर आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाया है, तो क्या हमारा घर सुरक्षित तो है? जी बिल्कुल, हमने आपका घर इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है ही, और साथ में लैंडस्लाइड का भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमने पानी को भी बहुत अच्छी तरीके से चैनलाइज किया है। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से हमारा घर बहुत सुरक्षित तरीके से बना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू मच। अब हमारा घर सुरक्षित तरीके से बन गया है। हाँ, हमारा घर तो सुरक्षित तरीके से बन गया है, पर पड़ोस में भी एक बिल्डिंग बन रही है। क्या उनका घर भी सुरक्षित तरीके से बन रहा होगा? चलिए जरा देखते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अरे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम तो ठीक नहीं है। अरे हाँ, यह सूचना हमें कुछ अधिकारी को देनी होगी, ताकि भविष्य में किसी का भी नुकसान न हो। सही कहा आपने, चलो चलते हैं। यहाँ चलिए। तो दोस्तों, यह थी शिमला जैसे पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित इमारत निर्माण की कहानी। सही आर्किटेक्ट डिजाइन, ड्रेनेज सिस्टम और टेक्निकल मेथड्स की सहायता से हम पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित रह सकते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि चिंतनीय हि विपदाम पूर्णे प्रतिक्रिया नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वनहीनाम गृहे। अर्थात जब भी कोई आपदा या विपत्ति आने वाली हो तो हमें पहले से ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। जब घर में आग लग जाए और तब हम पानी के लिए कुआं खोदने जाएं तो वे व्यर्थ है। घर को आग से कोई नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अगर आप भविष्य में अपना घर या मकान बनाना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।